किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में हंगामे, मुकामी अफराद के पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों पर हमले, तालिब इल्मों के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में तोड़फोड़, तशद्दुद से मुताल्लिक तलबा जख्मी। किर्गिज सफारतखाने के नाज़िमुल अमूर डिमाश्क के लिए दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तान ने गहरी तशवीश से आगाह किया। किर्गिज हुकूमत को पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का कह दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिदायत पर क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट बना दिया गया। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैक़म ने सूरत हाल पर वीडियो पैगाम में बताया, मुकामी इंतहा पसंदों ने हमले किए, 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए। एक तालिब इल्म शाहज़ेब अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, हालत अब काबू में है। तालिब इल्म घरों में रहें। सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने राब्ते के लिए इमरजेंसी नंबर्स भी दे दिए। वज़ीर आज़म की बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा को मुकम्मल मदद फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता, सफ़ीर को तलबा के वालिदैन से मुसलसल राब्ते में रहने के अहकामात। शहबाज शरीफ ने कहा, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, अपने तलबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम को फौरी बिश्केक जाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर इज़हार तशवीश। कहा, पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तानी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मुलव्विस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा से राब्ता। कहा, जहाँ तक हो सका आपकी मदद करेंगे। इस्लामाबाद में तलबा का किर्गिज सफारतखाने के बाहर एहतजाज। पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। किर्गिस्तान में फंसे तलबा के अहल खाना की भी मुजाहरे में शिरकत। एक बात का बहुत है, हमारी गवर्नमेंट बनी मुस्लिम लीग नून की, क्या वजह थी, हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वजह जो हमने एक एजेंडा बना के मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते हैं। बानी PTI ने पीठ में खंजर घोंपा। 2013 में बानी PTI को मिलकर चलने की पेशकश की। उन्होंने बनीगाला की सड़क बनवाने का कहा, बनवा दी। बानी PTI ने मुलाकात में हाँ में हाँ मिलाई, बाद में कमर में खंजर घोंप दिया। धरने शुरू कर दिए, कहाँ से उनको इशारा हुआ कुछ नहीं बताया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि 1993 में हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे होता। 99 में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, रात में वज़ीर आज़म था, सुबह हाईजैकर बन गया। वज़ीर आज़म को हटाया गया, कौम चुप बैठी रही। मेरे पास साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। साकिब निसार ने कहा कि बानी PTI को लाना है, करप्ट जजेस को कटहरे में लाना चाहिए। आप भी नैब भुगते, हमने भी नैब को भुगता है। मौलाना ने मिलकर KP में हुकूमत बनाने की पेशकश की, मैंने मासरत कर ली। एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून लेने और बेचने का इल्जाम। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। ग्राफवॉच, घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून रखने और बेचने का है। निजी तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफवॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। ग्राफवॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत 24 जून को होगी। बानी PTI ने नई इंक्वायरी को चैलेंज कर रखा है। PTI का 1 साल बाद टेरियान केस नए सिरे से मुकर्रर करने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान PTI ने कहा, नए सिरे से समाअत मुकर्रर करना बानी को नाहक जेल में रखने का मंसूबा है। एक और मुकदमे से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। जजिस पर दबाव के इंकशाफ के बाद केस को आगे बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। मुकदमे को फिलफौर खारिज किया जाए।
आज पहाड़नुमा मसाइल हैं। आपकी तारीख इस बात की गवाह है कि आपने कभी पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात करना दूर की बात है, आपने सोचा तक नहीं। कामरा से जब हम उड़े तो आपको उन्होंने हथकड़ी मेरे सामने और दूसरे जो उस जहाज में सवार थे हथकड़ियां लगाई गईं। मैं जिंदगी भर क्या क़यामत तक ये दिल खराश मंजर नहीं भूल सकता। पार्टी को आप 100 पर लेके गए, उससे पहले क्या था, फलां लीग, मैं नाम नहीं ले रहा, पता नहीं दर्जनों लीगें थी। सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ मिलकर चलें। इस वक्त मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई, इंसाफ के परखच्चे उड़ा दिए गए। पार्टी सदारत नवाज शरीफ को लौटाना बाइसे इत्मीनान है। जहांगीर तरीन की वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल तश्कील, जहांगीर तरीन भी शामिल। 9 रुकनी इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल सब्सिडी, मालियाती तब्दीली और माशी बेहतरी की पॉलिसी का जायजा लेगी, इक़दामात तजवीज़ करेगी। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी। तो उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे सियासत में और मुल्क के निज़ाम में और अपोजिशन को ख़त्म करे इनके साथ मिलकर। वही झगड़ा वो दोबारा आगे लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 30 मार खान बन रहे हैं। केपी हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग करते हैं, करना कुछ भी नहीं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह के वार, कहा पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। बानी पीटीआई की तस्वीर से लग रहा है उनको जेल में सब कुछ मिल रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा वज़ीर आला केपी को वफाक पर लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती, लगता है उनसे काम चलना नहीं। जब भी मुल्क चलने लगता है पीटीआई चलने नहीं देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ IIT सिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा नवाज शरीफ ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ IIT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार दे दिया गया। दुनिया की बड़ी IT कंपनी सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इज़हार कर चुकी। वज़ीर आला पंजाब का लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दामात की हिदायत। मुतालिका महकमों के इश्तराकी कार को यकीनी बनाने के अहकामात। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के तमाम मुआसजात को मलकियत की बुनियाद पर डिजिटलाइज किया जाएगा। रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। उधर सगरपुर कश्ती हादसे में जाँ भाग अफराद की लवाहिकीन की इमदाद। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इमदादी चेक DC जहलम ने तकसीम कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। सदर का शहीद को खिराज अकीदत, कहा पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक गुफ्तगू। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तान के शहरी सऊदी वली-ए-अहद के दौरे के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने आए शहरियों से मालूमात ली। इंतज़ामात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। नून लीग की कमान फिर नवाज शरीफ के हाथों में आने को तैयार। पार्टी ने नवाज शरीफ को दोबारा सदर नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ नून लीग के कायम-ओ-मुक़ाम सदर बन गए। पार्टी सदर इंतखाब के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मॉडल टाउन में नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के फैसले की तौसीक एहसन इकबाल कहते हैं। शहबाज शरीफ ने नून लीग की सदारत असल हकदार को लौटा दी। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ कायम-ओ-मुक़ाम सदर रहेंगे। उधर नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात।
बाबनी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। N148 मुल्तान में जिमनी इलेक्शन कल, सामान की तरसील मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर में मुकाबला। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई थी। आम इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी ने तैमूर मलिक को शिकस्त दी थी। सूरज का शहरियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर। गर्मी ने हर जानदार को बेहाल कर दिया। शदीद गर्मी ने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। नवाबशाह गर्म तरीन शहर, पारा 49 तक पहुंच गया। दादू में 48 और सक्खर का दर्जा हरारत 46 डिग्री। लाहौर का भी पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। साहिवाल मुल्तान में 44 डिग्री की गर्मी। डीआई खान में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। दिन के वक्त सड़कों पर सन्नाटा। कराची में 21 से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स कायम। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 15% तक इजाफे का इम्कान। कौमी खजाने पर पेंशन का बोझ कम करने के लिए पेंशन इस्लाहात भी मुतवक्के। उधर पाकिस्तान की ICT बरामदी तरसीलात में 31 करोड़ डॉलर्स का तारीखी इजाफा। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले 62.3% इजाफा हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ की डीजी खान और भक्कर में कार्रवाइयां। 4 मुलजिम गिरफ्तार, 45 जंगली परिंदे बरामद। पकड़े गए परिंदों में रॉ तोते, अल्बाइनो तोते, तीर, चकोर और फाख्ता शामिल, जबकि मुलजिमान को 40,000 रुपए जुर्माना। पकड़े गए परिंदे चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिए गए। इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लीड्स में मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस। 22 मई को पहला T20 होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी जारी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नए बल्ले बनवा लिए। यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी छा गए। 2 मेडल्स अपने नाम कर लिए। अरसलान बेग ने सिल्वर मेडल जीता। शहजाद कुरैशी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स पहली बार हंगरी में जारी चैंपियनशिप का हिस्सा बनी। शाहज़ेब खान का शानदार एहसास। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के लिए पहला सिल्वर मेडल जीत लिया। और सालगिरह मुबारक अली जफर, गुलकार, मौसीकार, अदाकार और मॉडल 44 बरस के हो गए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी यकसा मकबूल। कई सुपर हिट गाने गाए।